पूजा हेतु कीन स्नाना। और हम लोग स्नान किस लिए करते हैं? सुबह मैल हटाने हेतु, रात भर की पसीने की बदबू हटाने हेतु कीन स्नाना। स्नान करते समय भी भाव बनाना है कि हम नहा क्यों रहे। एक बार नहाते समय सोचो, पवित्र हो जाएगा मन कि हम भगवान की पूजा करने जा रहे इसलिए नहा रहे, ना कि आंखों का कीचड़ हटाने के लिए नहा रहे। भाव का खेल है इस संसार में। सब लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में भाव का खेल है, तो वो भाव बनाओगे कैसे? बस हमें अपने जीवन के जितने काम करने हैं वो सब भगवान से जोड़ देने। झाड़ू लगा रहे किसके लिए? आप लोग कहो भगवान के लिए। झाड़ू किसके लिए लगा रहे? खाना किसके लिए बनाओगी? कपड़े किसके लिए धोगी? भगवान के लिए। बस कोई दिक्कत है नहीं, कोई तारीफ करे या न करे, हम जो करेंगे केवल भगवान के लिए करेंगे। बस हमारे यहाँ पंडित जी आए, वो बता देखो कितना तुम्हारा मन खुश रहेगा। और जब तुम ये मानोगी कि हम ये अपने पति देवता के लिए, अब तुम ये कहोगे बताओ इनको हम कपड़े भी धोएं, प्रेस भी करें, खाना भी बनावे, लेकिन हमारी कभी तारीफ है नहीं करते, तो दुख होगा कि नहीं होगा? और जब हमने किसी के लिए कोई काम ही नहीं किया जिंदगी में, तो हमें दुख होना ही नहीं है। और जब कामना नहीं रखोगे जीवन में, तो तुम्हें भगवान सब देंगे, तब तुम्हारी तारीफ भी लोग करेंगे, तो और खुशी मिलेगी कि हमने तो इसकी आकांक्षा भी नहीं रखी थी। जैसे हम यहाँ पर हैं और हमने सोचा था कि जाएंगे तो मिठाई में हमें गुड़ मिलेगा पानी पीने में, मन में सोचा था कि गुड़ मिलेगा, और जब आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि रसगुल्ला मिल गया उसके घर में पानी पीने में, तो तुम्हें क्या होगा? खुशी होगी कि नहीं होगी? और जिसने ये सोचा था कि भैया पानी की बोतल अपने साथ में ले चलो, पता नहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वहां पर अगर किसी ने तुम्हें केवल गुड़ और पानी ही पिला दिया, तो मन खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें अब जीवन में कामना नहीं रखनी किसी से, हमें किसी से कोई कामना नहीं रखनी है। भजन सुन रहे थे ना, आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे। यहाँ संसार में तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे कर्मों का फल कोई नहीं देगा, ध्यान रखना। जब देगा तो वो परमपिता परमात्मा देगा, उसको दिखा के कर्म करो। हमने बताया था उस दिन कि हम लोग पैर भी छुए तो ये कभी मत सोच के छुओ कि मैं अपने पिताजी के पैर छू रहा हूं, मैं अपने भाई जी के पैर छू रहा हूं, मैं अपने चाचा जी के पैर छू रहा हूं ना। चरणों में हरि जी का वास है, मेरे नारायण का वास है, राम जी का वास है। मैं अपने राम के पैर छू रहा हूं। सामने वाला आशीर्वाद दे चाहे ना दे, लेकिन अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर। देखो झुकने चरण छूने वाले को कितनी चीजें मिलती हैं? 4। नंबर 1, उसकी उम्र बढ़ जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है ऐसे व्यक्ति की। एक्सीडेंट नहीं होते हैं जो अपने घर से माता पिता बड़े के पैर छू के निकलता है। आयुर और विद्या, उसको खूब विद्यावान वो व्यक्ति बन जाएगा, यश प्राप्त होगा हर जगह, लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके जाने के बाद लोग तारीफ करेंगे। आयुर्विद्या यशो, और 4 नंबर पर बलम, उसके शरीर में ताकत आ जाएगी। अब सामने वाला बोले खुश रहो चाहे न बोले, ये तो अपने आप प्रकृति तुम्हें डोनेट करेगी, देगी, दान कर देगी। तो हमें क्या करना है? सामने वाले के मुख की तरफ नहीं देखना है कि इसने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, या हमसे कहा कि नहीं खुश रहो, प्रसन्न रहो। अरे वो बोले
और चाहे न बोले, बस हमारा एक काम है, बस झुकते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, झुकते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। और यही सोच करके झुको कि मैं किसी को नहीं झुक रहा हूँ, केवल भगवान को झुक रहा हूँ। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। अपने निज के कुल के देवताओं का पूजन करने के लिए आज मैया ने स्नान किया। इसके बाद रसोई में गई। देखो ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं, पता है? अपने जीवन में डालने के लिए और अपना जीवन सरल और सुलभ बनाने के लिए कथाएं होती हैं। इनसे हमें पग पग पर शिक्षा लेनी है। इन कथाओं से यहाँ पर क्या शिक्षा एक मिल रही कि रसोई में मैया गई है तो बिना नहाए नहीं गई है। जबकि आजकल आप लोग तो ग्रामीण अंचल से हैं मैया, लेकिन शहरों में स्थितियां बदल रही हैं कि सबसे पहले धर्मपत्नी उठती हैं और सो के उठने के बाद इतनी जल्दी सुबह बच्चों का स्कूल का समय है, किचन में पहुंच जाती हैं बिना नहाए धोए। और खाना बनता है, बच्चों का टिफिन बनता है बिना नहाए, फिर पति देवता का टिफिन बनता है बिना नहाए और उनको खिला देंगी। फिर बच्चे स्कूल चले गए, पति देवता ऑफिस चले गए और फिर मैया स्नान करती। ये परंपरा राम कथा से दूर है, राम राज्य से दूर है। सबसे पहला काम करना है कि हमें स्नान कर ही लेना है। 2 मिनट में 1 लोटा जल डालो, इसके बाद खाना बनाना शुरू करो। बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो भी भोजन बनेगा, देखो यही शिक्षा मिलेगी। राम कथा, राम कथा क्या है? जीवन है हमारा। कथा सुने तो अपने जीवन में उतारे, और अगर जीवन में उतारना नहीं तो फिर कथा सुन करके टाइम भी न बर्बाद करे। अपने जीवन का अमूल्य समय इतनी देर फिर कोई दूसरा काम करे, अगर जीवन में नहीं उतारनी है कथा। पूजा हेतु कीन स्नाना, और इसके बाद पाक बनाया जा करके स्नान करने के बाद भोजन बन गया और फिर पहुंची ठाकुर द्वारा में, जहां पर भगवान रखे हैं घर में। घर में जो भी खाना बने तो भगवान को भी भोग लगना चाहिए। चाय बनाओ, वो भी भगवान को पिलाओ। अरे भगवान केवल का 4 दाना मिश्री ही खाते हैं, उनके लिए बस केवल एक डब्बे में मिश्री भरी रखी है। हम लोग खाएंगे बढ़िया बढ़िया सुंदर आलू की सब्जी, सिंघाड़े की। अभी देखना सर्दी के दिनों में बढ़िया फूल गोभी सिंघाड़ा की मटर की सब्जी बनेगी, गरम 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 पराठे बनेंगे शाम को। वो भगवान को भोग नहीं लगेंगे। और उनके लिए बस 4 मिश्री के दाना रख दिए, हे परमेश्वरी बस खाओ। ना ना ना, पूरी थाली भगवान के सामने जानी चाहिए और ले जाओ कि प्रभु ये जो भी रूखा सूखा आपने दिया है ये सब आपको समर्पित है।